माएँ दे देते हैं। अजीत जैन मागरोल से पूछते हैं, जीवन में सच्चाई से जीना चाहिए या अच्छाई से? जीना है तो अच्छाई से जीना चाहिए, और यदि सत्य की उपलब्धि करना है तो सत्य से जीना चाहिए। फिर जीवन में अच्छाई आए, बुराई आए, संकट आए, सत्य को जीने वाला अच्छाई और बुराई नहीं देखता। सत्य को जीने वाला दुख और सुख नहीं देखता, और अच्छाई से जीने वाला विवेकपूर्ण होता है। कभी उसे झूठ बोलना पड़े तो झूठ भी बोलता है अच्छाई के लिए, और कभी सत्य बोलना पड़े तो सत्य भी बोलता है बुराई को मिटाने के लिए। तो अच्छाई के साथ संसार में जीना चाहिए। और जब संसार से ऊपर उठना है, संसार से ऊपर उठना है, तो सच्चाई के साथ जीना चाहिए। जो सच्चाई के साथ जीता है वो संसार से ऊपर उठ जाता है, यानी मोक्ष चला जाता है। और जो अच्छाई के साथ जीता है वो संसार में अच्छी तरह जी सकता है। ऐसा दोनों में अंतर जानना चाहिए। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, द्रव्य दृष्टि और तत्व दृष्टि में क्या अंतर है? यदि कोई अपने को 13पंथी या 20पंथी कोई अन्य पंथी मानता है तो क्या यह मिथ्यात्व का लक्षण है? क्या सभी पंथों की क्रियाओं को अपने अपने हिसाब से सही मानना उचित होगा? द्रव्य दृष्टि एक एकांकी दृष्टि है। एक पक्ष को ध्यान में रखने का नाम द्रव्य दृष्टि है। और तत्व दृष्टि का अर्थ है निश्चय व्यवहार सब कुछ। हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि को द्रव्य दृष्टि नहीं कहा, तत्व दृष्टि कहा। दृष्टि तत्व दृष्टि होना चाहिए। तत्व दृष्टि को पाने के लिए हमें द्रव्य दृष्टि का अवलंबन लेना पड़ता है, तो लेना चाहिए। तत्व दृष्टि के दो भेद हैं, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। अब वो द्रव्य दृष्टि का अवलंबन ले रहा है तो एकांतवादी है। ऐसे तत्व दृष्टि में दोनों आते हैं, दोनों को लेना चाहिए। पंथ एक टाइटल है, जो समय समय पर विकृतियां आती हैं तो अपनी एक विशेषता को बताने के लिए एक टाइटल दे दिया जाता, पहचान का नाम। ये 13 पंथ और 20 पंथ 1664 में इसी आगरा में बनारसी दास की मीटिंग और सांगानेर मंदिर के नरेंद्र कीर्ति भट्टारक और यहाँ के इन दो बीच में जो विसंवाद हुए, उन विसंवादों के कारण से टाइटल फेस किए गए। 13 पंथ की क्रियाएं जो हैं कुंद कुंद मूल आमना की मानी जाती है। जो कुंद कुंद स्वामी की मूल आमना चली आ रही है वह मानी जाती है। 20 पंथ की जो परंपराएं हैं, पुन्नाट संघ को हुआ है, पुन्नाट संघाचार्य 7वीं शताब्दी में, उन पुन्नाट संघ की परंपराओं उनको 20 पंथी परंपरा कहते। तो ये समय समय पर टाइटल बदलते रहते। अब उसमें भी 13 पंथ हो गया, शुद्ध 13 पंथ, फिर एक और कहता है परम शुद्ध 13 पंथ। हाँ, अब एक 13 पंथ है, एक 20 पंथ है, और एक 16.5 पंथी भी है। नागौर तरफ जो है 16.5 पंथी मंदिर है। 16.5 के साथ 13 के आधे 6.5 और 20 के आधे 10, तो एक मंदिर 16.5 पंथी है। मंदिर है 16.5 पंथी समाज है राजस्थान में, नागौर के बाद मंदिर भी है, और वो 16.5 पंथी समाज कहलाती है। तो अब ये भेद करते जाओ और दोनों को मिला दें तो एक 33 पंथी है। 20 और 13 पंथी कितने हो गए? तो ये सब विचार हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं, धर्म नहीं है। ऐसा। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कृष्ण शब्द से बंद, उदय, उदीर्णा और सत्ता,
ये चारों भागों में बांटे किसने किसने कृष्ण। हाँ हाँ, शब्द से बंध, उदय, उदीर्ण और सत्ता, ये चार भागों में बटे आठों कर्मों का छूटना मोक्ष कहलाता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इनको हम कैसे समझें? कृष्ण कर्म विपुर मोक्षो मोक्षः। कृष्ण का सीधा अर्थ है संपूर्ण कर्म, और संपूर्ण का अर्थ है बंध, उदय, उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण। जितने प्रकार की क्रियाएं कर्म बंध की और कर्म निद्रा की होती थी, उन संपूर्ण क्रियाओं से मुक्त हो जाना कृष्ण शब्द का अर्थ है। कृष्ण शब्द का अर्थ इतना ही है संपूर्ण। अब इस शब्द को कहीं भी लगा सकते हो, जो संपूर्ण क्रिया है उसको बोलते हैं कृष्ण शब्द बोलते हैं। तो ऐसा उन्होंने, तो बंध के प्रसंग में उन्होंने कह दिया उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण आदि जिसके सब कुछ खत्म हो जाते हैं उसको कृष्ण शब्द बोलते हैं, ऐसा मानना चाहिए। चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति का कर्मबंध किन जीवों को होता है?